भारतीय संस्कृति अनेक धर्मों से बनी है और हर धर्म का एक महत्व और मूल्य है जो हर भारतीय को एक डोर में बांधे रखता है। हर धर्म के साथ उससे जुड़ी परंपराएं हैं जिसका उद्देश्य है हर व्यक्ति के जीवन को संस्कारों से सुसज्जित कर उसका मार्गदर्शन करना, उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाना। खड़ाऊ पहनना भी है इन्हीं परंपराओं में से एक। लेकिन क्या है खड़ाऊ, क्यों पहनी जाती है ये, क्या है इसमें खास? खड़ाऊ का नाम है चरण पादुका, अर्थात पाँव में जो पहनी जाए उसे पादुका कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जैसा चरण होगा वैसा ही आचरण होगा, अर्थात जैसे पाँव होंगे वैसा आचरण व्यक्ति का व्यवहार होगा। और पूरे शरीर में चरण बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं, इसलिए चरण स्पर्श किया जाता है, चरण छुए जाते हैं, पाँव छूकर आशीर्वाद बड़ों का लेते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, चरणों की ओर देखा जाता है। खड़ाऊ लकड़ी से बने चप्पल को कहा जाता है, जिसे पहनने के लिए ऊपर के तरफ निकले हुए खूंटी को पैर में फंसा लिया जाता है। पुरातन समय में इसका प्रचलन बहुत ही ज्यादा था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार रामायण में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। भगवान राम के द्वारा पहने जाने वाले इस खड़ाऊ को भरत ने 14 वर्षों तक गद्दी पर रखा और इसे ही अपना राजा माना था। साथ ही ये खड़ाऊ भगवान राम का प्रतीक भी है, इसीलिए इसका धार्मिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्व है। साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी बहुत मजबूत है। रामचरितमानस में जब भरत जी गए हैं राम जी के पास कि आप चलिए, लौट चलिए और इस अपना अयोध्या का राज्य करी, तो भगवान ने बहुत जब कहा भरत जी ने तो अपनी खड़ाऊ चरण पादुका दे दी कि मेरी चरण पादुका को ले जाएं। तो वो सिर पर रख के ले आए, उनको रखकर राजगद्दी पर रख करके उनको और सारा कार्य भरत जी ने चलाया। इसलिए चरण पादुका बड़ा महत्व है। जिसकी चरण पादुका बड़ों के हम ग्रहण करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उनके आशीर्वाद और उनकी अनेक पीढ़ियों के आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। वैज्ञानिक तौर पर यह कहा जाता है कि लकड़ी से बने होने की वजह से ये विद्युत तरंगों का कुचालक है, जिससे इसे पहनने वाले के शरीर की ऊर्जा को पृथ्वी से संपर्क नहीं मिलता, जो शरीर में ही विद्यमान रहकर तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होता है। खड़ाऊ पहनने से एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन में विचार अच्छे उठते हैं और उससे ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। और जो हमारी जो खूंटी जो बताई विशेष रूप से बनाई जाती है, वो पाँव में हमारे अंगूठे के पास एक ऐसी एक नसें होती हैं, ऐसी प्रवाहिकाएं होती हैं जिनको दबा देती हैं, जिससे कि हमें वास्तव में अपनी मन की वृत्तियों को नियंत्रण करने में सफलता मिलती है। नहीं तो हमारी मन की वृत्तियां हमारी ऐसी होती हैं कि हम अधोमुखी चले जाते हैं। ऊर्ध्वमुखी होने के लिए, ऊर्ध्वगामी होने के लिए कि हमारे विचार, हमारा चिंतन ऊर्ध्वगामी बने, ऊपर ऊपर अच्छी अच्छी बातें सोचें, आशाजनक बातें सोचें, निराशा कभी न रखें। इसके लिए खड़ाऊ बहुत उपयोगी है। खड़ाऊ पहनकर पूजा पाठ अर्चना तो करते ही हैं, और भी आप देखते होंगे बहुत से जो आयुर्वेद में बहुत से ऐसे कार्य करवाते हैं कि लकड़ी पर बैठा देते हैं, लकड़ी पर खड़ा कर लेते हैं और लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो हमारे माना गया है वास्तु के हिसाब से भी, वास्तुशास्त्र में भी लकड़ी को बहुत शुद्ध माना गया है। और लकड़ी की खड़ाऊ जल्दी धुल जाती है, पवित्र हो जाती है, अपवित्र कभी नहीं होती है। इसलिए खड़ाऊ पहनकर जो हम कार्य करते हैं, खड़ाऊ मतलब चरण पादुका पहनकर, पादुका को पहनकर जो काम करते हैं, उनसे अच्छा होता, हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे तलवे जब खड़ाऊ से घर्षण करते हैं, उस वक्त तलवों में जितनी भी नाड़ियां होती हैं, उनमें रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे शरीर की क्रियाएं सही रूप से चलने लगती हैं और साथ ही किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। खड़ाऊ धारण करने से हमारा मन भी शांत रहता है और सभी किए जाने वाले कार्य सुचारू रूप से होते हैं। ये चीजें हमें अपनी संस्कृति से बांधे रखने में भी मदद करती हैं और हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने का कार्य करती हैं।